दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रविंद्र माथुर स्वागत करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म सीबीएसई कैंपस पर। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच बहुत ही कम समय में इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। आप लोगों के बोर्ड 10th बोर्ड में एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। कौन सा क्वेश्चन? इरेशनलिटी प्रूव करना। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन एकदम पक्का है, ये क्वेश्चन एकदम पक्का है कि आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से बनता है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है सर? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है ना जबरदस्ती किसी चीज को मानना, ठीक है ना। जैसे यहां पर हम रूट 2 मेरे को पता है कि इरेशनल है, फिर भी हम जबरदस्ती एज्यूम करेंगे लेट रूट 2 इज इक्वल टू रेशनल। रूट 2 इज इक्वल टू रेशनल। और रेशनल को हम लोग क्या करते हैं बाबू? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं सर। अब देखो यहां पर वेयर WHERE वेयर P एंड Q आर को प्राइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम किसे बोलते हैं बाबू? को प्राइम जिसका फैक्टर 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे कि 2 और 3 और 5, ये क्या होता है? को प्राइम होता है। तो यहां पर हमने ये P और Q को क्या माना? को प्राइम माना। P और Q को क्या माना? को प्राइम माना। चलो ठीक है, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट 2Q इज इक्वल टू P। तो यहां से फिर स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, यहां से बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, यहां से रूट 2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 2 हो जाएगा। Q का स्क्वायर करोगे Q स्क्वायर हो जाएगा, और P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो यहां पे इस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं। इधर 2 जो है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहां से आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये जो 2 है ना वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर 2 डिवाइड P स्क्वायर। सो 2 ऑल्सो डिवाइड P। यहां से हम लोगों को क्या देखने को मिला? यहां से ये देखने को मिला कि जब 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा P को भी डिवाइड करेगा। और इस लाइन से हमको एक और इक्वेशन मिलता है। क्या मिलता है देखते हैं। यहां से अगर ये जो नंबर है 2 ऑल्सो डिवाइड P, यानी P को जो है 2 डिवाइड कर रहा है, तो एक नया नंबर हम लोगों को मिल रहा है R। इसको मैंने लेट किया है, इसको मैंने एज्यूम किया है कि अगर P जो है 2 को डिवाइड कर रहा है तो क्या मिल रहा है? R मिल रहा है, ठीक है बाबू। अब यहां से फिर से वही सारा प्रोसेस करना है। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से 2R इज इक्वल टू P, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1 जहां माने थे हमने P स्क्वायर का वैल्यू 2Q स्क्वायर, तो उसको इसमें पुट कर दो। यहां पे 1 मिनट, सॉरी। P स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 वाला पुट करो। 4R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर का वैल्यू 2Q स्क्वायर। यहां से 2 2 जा 4, तो 2R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। यहां से R स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2। क्या यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो 2 है ना वो डिवाइड कर रहा है किसको? Q स्क्वायर को। तो हम लोग बोल सकते हैं सो 2 ऑल्सो डिवाइड Q। अब बाबू ध्यान देना, शुरुआत में हमने P और Q को को प्राइम माना था, तो कहने का मतलब ये था कि दोनों का कॉमन को प्राइम 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपने यही देखा कि सर यहाँ तो 2 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 1 के अलावा इसका एक और फैक्टर मिल गया कॉमन। वो क्या मिल गया? 2 मिल गया। और P और Q का दो कॉमन फैक्टर मिल गया, तो अब वो को प्राइम नहीं रहा। और जब को प्राइम नहीं रहा तो फिर वो रेशनल नहीं रहा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आवर assumption कॉन्ट्रेडिक्ट्स। हमारा एजम्पशन जो है वो कॉन्ट्रेडिक्ट कर गया, लड़ गया, जिससे क्या होता है कि ये प्रूफ होता है कि रूट 2 जो है वो क्या है? इरेशनल है। रूट 2 क्या है? इरेशनल है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि रूट 2 इज इरेशनल ड्यू टू कॉन्ट्रेडिक्शन। थैंक यू वेरी मच।